सरकारें डराती रहती है, धमकाती रहती है कि आप कहीं जो आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो आप इकट्ठा होकर उस अत्याचार और जुल्म के खिलाफ अगर आवाज उठाओगे तो आपको जेल की सलाखों के अंदर भेज देंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि मरता क्या कुछ नहीं करता साथी, वैसे ही मर रहा है आम आदमी, किसान आदमी, मजदूर। ऐसी स्थिति में मरने से तो अच्छा है कि हम जेल की सलाखों के पीछे चले जाएं, क्योंकि आज इस देश को आजाद हुए इतने साल गुजर गए, लेकिन जो मजदूर और किसान की और आम जन की जो समस्याएं वो जस के तस बनी हुई है। इनके लिए पार्लियामेंट और विधानसभा में कभी भी 10-20 साल तक कानून नहीं बन पाते हैं इनके हित में। बड़ी निकम्मी और नाकारा सरकारें हो चुकी हैं। सरकारें कोई सी भी पार्टी की हो, ये सरकारें चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, ये आम जनता के हित में नहीं है। ये हित में है तो जियो के जो मिस्टर अंबानी है उसके हित में। अगर अंबानी को छींक भी आएगी तो पूरी सरकार उसके पीछे लग जाएगी कि छींक आई क्यों आई क्यों। अरे भैया छींक तो नेचुरल है ना। अगर किसान और मजदूर तड़प तड़प कर मर भी रहा है सड़क पर, रोड पर, खेतों में, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, तो उसकी तरफ सरकार की नजरें ही नहीं जाती। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हम, जैसे कि हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि भैया भगत सिंह तो सबको चाहिए, लेकिन वो किसके घर में? वो पड़ोसी के घर में, मेरे घर में ना बनना चाहिए। और जब तक यही स्थिति रहेगी हम लोगों की, क्योंकि आज अगर इंकलाब आएगा तो साथियों इंकलाब तब आएगा कि घर घर भगत सिंह बनना पड़ेगा, चंद्रशेखर बनना पड़ेगा, राजगुरु बनना पड़ेगा, सुखदेव बनना पड़ेगा, डॉक्टर पृथ्वी प्रसाद बनना पड़ेगा। आज उन क्रांतिकारियों की वो यादें तरोताजा हो जाती है, क्योंकि आज ये जो देश की आजादी है साथियों, ये हमें मुफ्त में मिल गई, इसलिए हमें कद्र नहीं है इसकी। हमें कद्र करनी होगी इस आजादी की, क्योंकि जब जिस वक्त जिन्होंने उन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी और कितने अजरत जो फांसियों पर चढ़ा दिए गए, काले पानियों की सजा दे दी गई, बहुत से तो जेलों में सड़ कर मर गए। उन क्रांतिकारियों को अगर हम देख लें, उनकी कुर्बानियों को, तो शायद आज ये भीड़ इतनी तादाद में न होकर लाखों की तादाद में भीड़ होती, क्योंकि आज हम सब लोगों का एक मोर्ची बन चुका है साथियों कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये स्थिति आज हमें, जब तक हम लोग एकजुट होकर सरकारों से टकराव की स्थिति में नहीं आएंगे, तब तक आपका भला नहीं हो सकता, आपकी नस्लों का भला नहीं हो सकता। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी नस्लें भी वही सुख सुविधाएं ले, तो आजाद आवश्यकताएं ले, तो आप तमाम लोगों को साथ में आना होगा, क्योंकि आज हम तो चले जाएंगे और जो आने वाली नस्लें हैं उसको पंगु और पैसा के सहारे चलना हम सिखा रहे हैं। आज उनमें वीरता का गुण ही नहीं है, बिल्कुल डरपोक बने हुए, बिल्कुल कायर बने हुए, बिल्कुल भीरू बने हुए ये नस्लों की। क्योंकि मैं ये कहता हूँ, जब जब इंकलाब आता है तो आपको निडर बनना पड़ेगा, साहसी बनना पड़ेगा। आप कभी ये संसद और पार्लियामेंट में सिंध नुमाइंदों को आप भेजते हैं, आपकी वोट इतना कीमती वोट है उसको डालकर और आप चुनकर भेजते हैं साथियों। कभी सवाल पूछा है आप लोगों ने? क्योंकि इनकी पेंशन के लिए जब रिटायर होते हैं, ये कोई आईएएस है, ये कोई आईपीएस है, ये कोई सरकारी मुलाजिम है, ये जनता के नौकर है, और इनको अगर पेंशन दी जाती है साथियों लाखों में,
तो क्यों किसान के लिए क्यों नहीं दी जाती, मजदूर के लिए क्यों नहीं दी जाती? और साथियों एक बात बता दूं कि अगर इनको मिलती है तो मजदूर और आम जनता को भी पेंशन मिलनी चाहिए। आज आप देख लें फैक्ट्रियों में कितनी बेगारी है। आज आम आदमी, आज मजदूर वहां काम करने के लिए जाता है तो एक एफिडेविट थमा दिया जाता है, अगर ये शर्तें आपको मंजूर हैं तभी आप काम करने के लिए आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। यही आजकल गवर्नमेंट सर्विसों में भी कर दिया 3 साल का बॉन्ड। तो मेरे साथियों, मेरे कहने का मतलब यह है कि एक आदमी 12 घंटा उन फैक्ट्रियों में कस तोड़कर पूरे शरीर को तोड़कर वो मेहनत करता है और उसको मंथली पगार क्या दी जाती है ठेकेदार की तरफ से। आधा तो ठेकेदार खा जाता है और जो बचा कुचा रहता है उसको दे देते हैं। क्या उस आम आदमी और मजदूर और किसान का क्या परिवार चल सकता? कदापि नहीं चल सकता। इसलिए आज तनके की चोट पे कहते हैं, और ये आम आदमी की जुबान है और ये इनकलाब है, ये किसान का इनकलाब है कि ये जो न्यूनतम वेतन आपको 26,000 करना ही होगा, तब जाके इस महंगाई के वक्त में एक आम आदमी एक साधारण तरीके से इज्जत से अपनी जीवन जी सकता है। आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 21 ये कहता है, इन्होंने तो, ये सरकार तो इतना निरंकुश हो चुकी, तानाशाह हो चुकी साथियों, कि ये आर्टिकल 21 का पूरा वायलेशन कर रही है। यानी आर्टिकल 21 से नहीं 14 का भी वायलेशन कर रही है, यानी पूरे संविधान का उल्लंघन कर रही है। यानी ये सरकार तानाशाह है, संविधान से ऊपर है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा देश का सिस्टम चलता है, हमारा देश का तंत्र चलता है, वो संविधान से चलता है साथियों। और अगर संविधान को दरकिनार किया जाएगा तो इनकलाब जरूर आएगा। इसको आम आदमी और किसान और मजदूर बिल्कुल सहन नहीं करेगा साथियों। आर्टिकल 21 ये कहता है कि मैं इस देश में पैदा हुआ हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, तो मुझे भी जीवन गर्मापूर्वक जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। मुझे भी शिक्षा चाहिए, मुझे भी इस पेट को भरने के लिए वो अन्न चाहिए, मुझे भी रोटी चाहिए, मुझे भी कपड़ा चाहिए। लेकिन आज मैं अगर जब देखता हूँ इस देश की स्थिति को, तो प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म, बस स्टैंड, ये तमाम जो स्टैंड है, इन पर देखें आधी आबादी इस देश की बिना भूखे एक टाइम का खाना मिल जाता है, तो दूसरे टाइम के खाने के लिए वो आबादी उस ऊपर वाले से नजर ऊपर को कर कहती है कि आप तो भर गया और दूसरे टाइम का या रब हमें वो कर। यानी उन सरकारों से हमें उम्मीद होनी चाहिए, लेकिन रब के भरोसे छोड़ दिया है आज हम लोगों को। क्या जुर्म किया है इन किसानों ने? क्या इन मजदूरों ने जुर्म किया है? क्या इस देश में पैदा होना एक गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो ये भारत सरकार ये बताए कि मजदूरों को गुनाह है तो इनको एक तरफ खदेड़ दे, इनको मार दे। लेकिन संविधान जिंदाबाद है और संविधान के तहत में, जी, संविधान के तहत में आम आदमी और जनता और किसान और मेहनतकश मजदूर सबको उनका हक मिलना चाहिए। और हम ये लड़ाई तब तक इनकलाब की लड़ते रहेंगे जब तक हमारे हक नहीं मिल जाते। साथियों, सफीर खान जी ने अपनी बात कही और ओजस्वी भाषण भी दिए। मैं अगले वक्ता के रूप में कानूराज कुमार बख्शी जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी आए और अपनी बात कहें। कानूराज कुमार बख्शी।